बस आप लोग ये बता दीजिए कौन कितनी कितनी रोटियां खाएगा। भाभी, हमें भूख नहीं है। देखो ठाकुर विश्व प्रताप सिंह, आज उस बच्चे ने खरीद लिया तुम्हारे सोने का भगवान, कर दिया तुम्हारे गुरूर का सर नीचा, ले लिया अपने बापू की बेइज्जती का बदला। विश्वास करिए पिताजी, हमें भी हमारा स्वर्ण भवन जरूर वापस मिल जाएगा। हम जानते हैं चंद्रप्रभा कि बुरे समय से बनावटी मुस्कुराहट उधार लेकर तुम सब लोग तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो हमें। अपनी झूठी मुस्कुराहट से हमारा दुख कम करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मत करो ऐसा। तुम सब की एक कोशिश तकलीफ दे रही है हमें। गुस्सा आता है हमें अपने आप पर। आज हम शतरंज के उस राजा की तरह हो गए हैं जो कहने को तो राजा है लेकिन अपनी मर्जी से एक कदम नहीं चल सकता। ठाकुराई नहीं रही, स्वर्ण भवन नहीं रहा, तो ये मनुष्य समय भी नहीं रहेगा। आप दिल छोटा मत कीजिए। ना ना चंद्रप्रभा, दिल ना हमारा कभी छोटा था ना कभी छोटा होगा, लेकिन हाँ आज हमारी नजर में हमारा कद जरूर छोटा हो गया है। बहना मैं ये कहने आया था कि आप ना वो दूसरा कमरा भी ले लीजिए। जी हाँ, मैं और शीतल वहां उधर बैठक में सो जाएंगे। नहीं राघव भैया, हम यहाँ आराम से सो जाएंगे। आप और भाभी निश्चिंत होकर उस कमरे में सो जाइए। ये यहाँ ऊपर सो जाएंगे, प्रकाश वहां, और हम तीनों यहाँ बिस्तर लगा लेंगे। क्या सोच रहे हैं मामा? तुम्हारे मामा ने कभी अपने आप को इतना गरीब नहीं समझा बेटा, जितना आज समझ रहा है। अपनी बहन के परिवार को ठीक से सोने की जगह भी देने के काबिल नहीं है वो। ऐसा मत कहिए भैया, हम रो पड़ेंगे। आप जाइए, आराम कीजिए, हम अपने आप प्रबंध कर लेंगे। हाँ राघव मामा, ये हमारा भी तो घर है, जहां मन करेगा सो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर सो जाइए। आप सो जाइए।
माँ, हमने फैसला कर लिया है। क्या? कल हम नौकरी करने के लिए जाएंगे। आज बहुत थकान हो गई। हाँ, कभी इतना काम नहीं किया ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इस जरा सी थकान के बदले अगर पूरे शहर में इज्जत हो जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। मतलब ठाकुर ठकुराइन के हमारे यहाँ आने से पूरे शहर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। कैसे? आज मोहल्ले में निकली ना, तो वो लोग भी ठाकुर साहब के बारे में सैकड़ों बातें करने लगे, जो लोग कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। देखो शीतल, बहना और उसके परिवार के बारे में मोहल्ले वालों को ज्यादा कुछ मत बतलाना। क्यों? क्योंकि भाई, अपना कुर्ता उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है, समझी? और दूसरी बात, आज से तुम्हारा पत्नी धर्म पति की सेवा नहीं, बल्कि उसकी बहन और उसके परिवार की सेवा करना है। शिवरात्रि। कल हम नौकरी करने के लिए जाएंगे। अगर वहां जमीन पर नींद नहीं आ रही है स्वर्ण प्रकाश, तो यहाँ पलंग पर आकर सो जाओ। पिताजी, वो 27 साल से हम पलंग पर सो रहे थे, इसलिए शायद यहाँ जमीन पर नींद नहीं आ रही। लेकिन आप तो 60 साल से सो रहे थे ना, आपको यहाँ नींद आ जाएगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी कि कल तक जो हम जिंदगी जी रहे थे वो सपना था या आज ये जिंदगी ये सपना है। वो जिंदगी सपना नहीं थी स्वर्ण प्रकाश, ये जिंदगी सपना है, एक दुखद सपना। और इस सपने को टूटना होगा बेटे। हाँ पिताजी, ये सपना है, क्योंकि हमें भी आप स्वर्ण भवन वाले ठाकुर नहीं लग रहे। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब सो जाइए। कहने दो इसे स्वर्णभा, ये ठीक कह रहा। इस समय हम वो ठाकुर नहीं हैं जो स्वर्ण भवन में रहता था।
उस ठाकुर का परिवार कभी शहर की सड़कों पे नंगे पांव पैदल नहीं चला था। उस ठाकुर ने कभी रेजगारी में चंद सिक्के चंदे में किसी को नहीं दिए थे। उसका परिवार शहर भर में तमाशा नहीं बना था। उसके परिवार ने कभी जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया था। उस ठाकुर का परिवार कभी जमीन पर सोया नहीं था। उसने कभी अपने पुरखों की तस्वीरों को जमीन पर लगने नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात, उस ठाकुर के बेटे ने कभी नौकरी करने की बात नहीं की थी। स्वर्ण प्रकाश, ये जो आज यहां तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारा पिता जरूर है, लेकिन वो ठाकुर नहीं है जो स्वर्ण भवन में रहता था। लेकिन इस हालत में न ये खुद ज्यादा देर रहेगा और ना अपने परिवार को रहने देगा। हालात को बदलना होगा। इन हालात को बनाने वाले भगवान को बदलना होगा। लीजिए प्रसाद। आप जानती है चंद्रप्रभा, हम जिससे नाराज हों उसकी किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। पिताजी, आप इस तरह भगवान से, दुनिया से, अपने आप से नाराज होकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तनाव में मत रहिए। हम मानते हैं भगवान हमें उस कसूर की सजा दे रहे हैं, वो कसूर हमने किया ही नहीं है। लेकिन उनकी मर्जी मानने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। हम जानते हैं आप किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं। जिसने दर्द दिया है वो दवा भी दे देगा। बातों के मरहम से वो घाव नहीं भरेगा जो हमारे दिल पे लगा है। आप मरहम लगाने की कोशिश ना करें।
सफल नहीं हो पाएंगी, और असफलताएं हमें पसंद नहीं। पिताजी की नाराजगी और मायूसी हमसे देखी नहीं जाती। हम उनकी मायूसी दूर करना चाहते हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है आबा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले बात और थी, हमें ये गलत फहमी थी कि हमें जो स्वर्ण भवन में दिख रहा है वो सब सच है, लेकिन अब सब साफ हो गया है और हमने फैसला कर लिया है कि इस घर का सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी हमें ही उठानी चाहिए, और इसलिए आज ही हम नौकरी करने जा रहे हैं। भैया, आप नौकरी करने कहाँ जा रहे हैं? ये तुमने सोचा ही नहीं है? हमें लगता है हमें पहले नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, है ना? लेकिन ये नौकरी ढूंढने की कहाँ मिलती है? राघव मामा के घर में पुरखों की तस्वीरें सजाने की जगह नहीं, इसलिए हम उन्हें स्वर्ण भवन में छोड़ तो आए माँ। पर धीरे बोलो लता, बगल के कमरे में तुम्हारे पिताजी आराम कर रहे हैं। पर माँ, मुझे लगता है कि हमने शायद गलती कर दी। माँ, हमने नौकरी ढूंढने की बात करके क्या पिताजी को दुख पहुंचाया है? तुम्हारी नौकरी करने की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी ही नहीं, हमारे सभी पुरखों की भी आत्माएं तड़प गई होंगी। पर हम फैसला कर चुके हैं माँ, हम नौकरी करेंगे ही करेंगे। नहीं प्रकाश, तुम्हारा ये नौकरी का फैसला ठीक नहीं है। और फिर नमस्ते जी। किससे मिलना है? शीतल भाभी से मिलना है। कहिए, क्या काम था? जी ये 1200 रुपए का राशन का बिल था। परसों उन्होंने हमारी दुकान से सामान लिया था और कहा था कि घर आके पैसे ले जाना। जी वो किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। तो मैं बाद में आऊं पैसे लेने? ठीक है, मैं बाद में आता हूं। वैसे आप शीतल भाभी जी से कहिएगा कि पैसों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक आध महीना नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। जो भी उन्हें सामान चाहिए बेहिचक हमारी दुकान से मंगा लें। आप लोग उनके यहाँ आए हैं तो मैं सारा सामान शुद्ध ही भेजूंगा। आखिर हम शहरवासियों का भी कोई फर्ज बनता है ना, मुसीबत में आप लोगों की मदद करना। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बिल उन्हें दे दीजिएगा। जी नमस्ते। माँ, आपकी तरह हमें भी लग रहा था कि पिताजी को भैया का काम ढूंढने जाना बहुत तकलीफ दे रहा है, पर अब हमें लगता है कि जब पिताजी को ये एहसास होगा कि हमारे यहाँ आने से राघव मामा के खर्चे बढ़ गए हैं और हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे, तो शायद उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। अब बिना काम किए हमें खाना मिलने वाला नहीं है माँ। माँ, कब तक हम राघव मामा पे बोझ बने रहेंगे? हमारे परिवार में से
किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा अब। अगर ऐसी बात है तो नौकरी करने स्वर्ण प्रकाश नहीं, हम जाएंगे।